Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and I hope you would be fine, fit and fat. I am fine, alhamdulillah. Guys, again आज हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। पहले हमने किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, एक लिटिल सा टच दिया था, थोड़ा सा टच दिया था जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में जाना। आज हम वन बाय वन जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। हम सब टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आपके पास अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपने कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ लगाना है, आपके साथ अगर आपके पास अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो वो आपने कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ लगाना है। तो वो सब मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल के ज़रिए हम जानेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं दैट रेफर, जो कि रेफर करते हैं। रेफर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस, यानी कि दैट रेफर टू द नाउन, जो को इसम या इसमें ज़मीर को रेफर करते हैं। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान के अंदर हार्ट का होना ज़रूरी है, सोल का होना ज़रूरी है। बाकी इंसान खोखला का खोखला है, अगर सोल नहीं है, हार्ट नहीं है तो इंसान खोखला है। इसी तरह एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए उसमें जो वर्ब है उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, अगेन रिपीट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन, रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट कैसे होता है, ये आई है, मी है, एक सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, यानी कि ही कौन है, मैं कहता हूँ ही, आपका नाम लगा देता हूँ, आपका नाम अहमद है, आपका नाम अली है, कोई भी नाम है, मैं आपका नाम लगा देता हूँ कि यू वॉक्स स्लोली, यू वॉक स्लोली। यू कौन है, सब्जेक्ट है, यानी कि काम कौन करने वाला है, फाइल होता है काम करने वाला, आप काम करने वाले हैं। काम किस पे किया जा रहा है, वाक पे किया जा रहा है, आप स्लोली चल रहे हैं, ठीक है। वाक क्या है, वाक क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चला कि वर्ब को ये रेफर करता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब का सब्जेक्ट होता है। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, द वर्ड्स विच आर मेंशन्ड हेयर दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर योरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर आवरसेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप ये बता रहे होंगे कि कहीं और सेल्फ हिमसेल्फ होता है, योर सेल्फ भी होता है, कहीं योर सेल्व्स होता है, ये नीचे भी मैंने मेंशन कर दिया है। हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स। यहाँ पे आए आप, इस वर्ड को इसके साथ मिलाएं, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर। ये वो चीज़ें जो मैं समझाने जा रहा हूँ। योर सेल्फ और यहाँ पे योर सेल्व्स, आप फौरन कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे योर सेल्फ और यहाँ पे योर सेल्व्स एक ही आ जाता, क्या ज़रूरत थी दो के लाने की। दो के लाने की ज़रूरत इसलिए थी, ग्रामेटिकली असूल के मुताबिक योर सेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आता है, पर्सनल प्रोनाउन के लिए, और योर सेल्व्स प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के लिए आता है। कैसे हम जानते हैं, टेबल के जरिए। मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें टेबल में मैंने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं, और उसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्लूरल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होना है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई। आई क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक की बात हो रही है। आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा,
जो सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। आई की तीन हालतें हैं, आई, माई और मी। माई तो है पोजेसिव हालत, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हालत है। माई मी क्या है, ऑब्जेक्टिव हालत है। आई के साथ क्या इस्तेमाल होना है, माई सेल्फ, और इसकी जो ऑब्जेक्ट हालत है, ऑब्जेक्टिव हालत, उसके साथ क्या इस्तेमाल होना है, उसके साथ भी माई सेल्फ ही इस्तेमाल होना है। उसके बाद हमारे पास है यू। यू, यू एक भी हो सकता है, यू बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। यू के साथ क्या इस्तेमाल होना है, यूर सेल्फ। उसके बाद हमारे पास है ही और हिम। ही और हिम, ही के साथ क्या इस्तेमाल होना है, हिमसेल्फ। ही है सब्जेक्ट और हिम, ही, हिज, हिम। हिज होता है पोजेसिव और हिम होता है, हिम होता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला था हिम, हिम के साथ क्या होगा, हिमसेल्फ। उसके बाद क्या है हमारे पास शी के साथ क्या है, शी, हर्स, शी, हर्स, हर सेल्फ आएगा। हर के साथ, हर क्योंकि इसकी क्या है, हर ऑब्जेक्टिव वाला था, इसके साथ भी हर सेल्फ आएगा। उसके बाद है इट, इट के साथ क्या आएगा, इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ। उसके बाद हम जानते हैं पर्सनल प्लूरल नाउन, पीपीपीपी, पीपीपी, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल सॉरी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। हमारे पास है वी। वी मैंने यहां पे लिखा था आई, और इसको जब मैं एक हूं, मेरे साथ एक और आ जाता है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, वी। वी के साथ क्या आएगा, आवर सेल्व्स। ये इस चीज का खास ध्यान रखें, कहीं पे आवर सेल्व्स आता है, कहीं पे यूर सेल्फ आता है, और कहीं पे यूर सेल्व्स आता है। फिर क्या है, अस, वी, आवर, अस, वी है सब्जेक्टिव हालत, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी कि नॉमिनेटिव। अस क्या है, मफऊली, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके साथ क्या आएगा, आवरसेल्फ। उसके बाद क्या है, यू। यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ ही यूर सेल्फ आएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यही है, इसके साथ क्या आएगा, यूर सेल्फ। उसके बाद क्या है, दे के साथ क्या आएगा, देम सेल्व्स। फिर क्या है, देम, दे, देयर, देम होता है, और देम के साथ क्या आएगा, देम सेल्व्स। अब हम कुछ फिक्रात बनाते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए, आप भी ये बात जानने में कामयाब हो जाए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं हिम को। मैं यहां लिखता हूं अलीसा डस, यहाँ पे हिम नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया शी, सॉरी, मैंने यहाँ पे फीमेल का लगाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। अलीजा डस हर वर्क बाय हर सेल्फ। अलीजा डस ऑल द वर्क, यहाँ पे ऑल आप लिख दें, ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ। उसके बाद आप हिमसेल्फ का लगा लें, ही एट, एट का मतलब होता है खाया, ईट, एट, ईटन होता है, ही एट ऑल द फूड बाय हिमसेल्फ, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं इस देम सेल्फ को कैसे इस्तेमाल करना है। देम सेल्फ का, दे क्लीन्ड देयर रूम बाय देम सेल्फ। देख, इस तरह आप ओवर सेल्फ का बना सकते हैं। वी के साथ आप ओवर लगाएंगे, ओवर सेल्फ, वी वी वॉश्ड आवर क्लॉथ्स बाय आवर सेल्फ। उसके बाद आप इट सेल्फ का लगा सकते हैं, आवर कैट क्लीन इट सेल्फ आफ्टर
मील, आफ्टर ईटन मील, यानी कि खाने के बाद हमारी बिल्ली अपने आप को वॉश करती है, अपने आप को वॉश करती है। इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इट सेल्फ बिल्ली के लिए इस्तेमाल होगा, किसी दूसरे जानवर के लिए इस्तेमाल होगा। आई होप आपको इस पूरी स्टेटमेंट के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंप्लीट रोशनी के बारे में जो मैंने रोशनी डाली है आप पे, समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग। एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पोजेसिव प्रोनाउन की वीडियो है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो है, और हमारे पास जो आखिरी इंडेफिनिट प्रोनाउन की वीडियो है, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। बी विद अस। थैंक यू।